मैं कुछ लोगों की राय जानना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। इसी गार्डन में श्री राहुल गांधी जी का अभी ज़ोरदार भाषण होने वाला है, तो कुछ लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग कहाँ से आए हैं। कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम अगवानपुर से आए हैं जी, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। हाँ जी। तो ये अगवानपुर क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के कौन से बड़े लीडर हैं जिसके कहने पे यहाँ आप आए? MLA साहब हैं ललित नागर जी। ललित नागर जी। ललित नागर जी के कहने पे आप लोग यहाँ पे आए हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? इसका आपके आने का मोटिव क्या है यहाँ पे? यहाँ आने का न्यू है जी, बेरोजगारी हो रही है बहुत ज़्यादा। लोग बाग बिल्कुल एकदम बेरोजगार हो पड़े। ओके। सबसे ज़्यादा परेशानी बेरोजगारी की है। काम धाम नहीं है लोगों के पास बिल्कुल भी, और बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, जैसा कि लोगों ने सुना। तो राहुल गांधी कहाँ से यात्रा कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है क्या इसके बारे में? भाई इसके बारे में तो नहीं पता हमें, देखो झूठ हम बोलते नहीं, लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त फैल रही है पूरे देश में। बहुत अच्छी बात है। हमारा काम तो बहुत परेशान है। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये कहा कि बेरोजगारी बहुत है, और वो एक लीडर नहीं थी। लीडर नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपनी बात रखी। अगर कांग्रेस के लीडर होते तो उनकी राय बिल्कुल सही होती कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से यात्रा करते हुए आज फरीदाबाद की पावन धरती पे आए हैं। कुछ और लोगों से जानना चाहते हैं। सर, आप बात करेंगे मीडिया से? सर, हम भी खुद परेशान हैं। अच्छा, क्यों परेशान है सर? क्या रीजन है? सर, काम धंधा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राहुल जी की जब सरकार आएगी 2024 में, तो क्या राहुल जी आपको रोजगार दे पाएंगे? हाँ जी सर, क्यों नहीं दे पाएंगे रोजगार। हम तो बीजेपी से बहुत परेशान है जी। अच्छा, बीजेपी ने क्या परेशान कर दिया आपको? इतनी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, सारी चीज़ें हैं। सर कहाँ सर, वो परेशान ही है, काम धंधा कुछ नहीं है। अच्छा। आगे जाके फिर सुनाई में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है। अच्छा, तो लॉकडाउन तो खैर वो हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग होता है ये चीज़ें। तो आप बताइए, राहुल गांधी की यात्रा कहाँ से आ रही है? सर इतना तो मुझे पता नहीं, वैसे तो इतना पता लगी थी कि पाली होते हुए, सोना पलवल होते हुए ऐसे आ रही है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से चल के जो 3000 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट करके आज फरीदाबाद की धरती पे आई है। ये ऐतिहासिक यात्रा होगा हमारे भारतीय इतिहास में। थैंक यू बात करने के लिए TI न्यूज़ से। ओके। आप सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जी यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं हाँ आप? जी। अच्छा, आपको ऐसा क्या दिखा जो आप इस रैली में आए राहुल गांधी की? राहुल गांधी की रैली में इसलिए आया हूँ, आजकल देश के हालात बहुत खराब। अच्छा। अब इस बात से समझ सकते हैं, आजकल जज भी समझ लीजिए फैसला सुनाने में वो डर रहे हैं। जो डर की भावना है ना देश के अंदर, वो शायद राहुल गांधी खत्म करने की सोच रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पे भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है? ये तो आपको सभी कोई देख रहा है। इतनी बड़ी यात्रा चल रही देश के अंदर। आज मैंने फरीदाबाद में देखा, इतनी बड़ी यात्रा है और मीडिया के अंदर आज के कहीं भी एक सेकंड के लिए नहीं दिखाया जाता। आज मैं 3 महीने लगातार इसको देख रहा हूँ, और हिंदुस्तान टाइम्स में आज में पेपर पे छपा हुआ है बड़े अक्षरों पे। वो भी जब छपा हुआ है जब राहुल गांधी की यात्रा पे कमी निकाली जा रही है, जब बड़े बड़े अक्षरों में छापा है। नहीं, आज तक मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न प्रिंट मीडिया में कहीं भी कोई खबर नहीं छप रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो नहीं दिखा रही यात्रा को? ये बात तो बिल्कुल 100% लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रहे। मैंने आज तक का ब्लॉग देखा हाँ था जी। कि आज तक बहुत कवरेज कर रहा है इस न्यूज़। नहीं, मैं तो अभी आज देखूंगा जाके। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, मुझे लगता है कि इसको यात्रा को पार करने में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। अब कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप कह रहे हैं मीडिया दिखा रहा है। अच्छा। कभी कभी इंडी टीवी की बात कर सकता हूँ कि वो कभी कभी दिखाता है, बाकी अब वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी अंडाने के बाद चला गया है। वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस यात्रा से राहुल गांधी जी को सफलता मिलेगी? सफलता मिलेगी, आस लगा के बैठे हैं। हमारा देश आस लगा के बैठा हुआ है। अब जनता के मूड में है, जनता के हाथ में है सारा फैसला है। तो वो मेहनत कर रहे हैं। 3700 किलोमीटर यात्रा बहुत बड़ी आता है। बहुत वो बड़ी प्रधानमंत्री यात्रा है। बने या ना बने, मगर उनका इतिहास में नाम लिखा जा रहा है। ये भारतीय इतिहास में रहेगा। हाँ, ये आपकी भारतीय इस इतिहास बात में से रहेगा। मैं भी आज तक एग्री किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल। एक राजा का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा रास्ता नाप रहा है देश का। 3700 किलोमीटर। हम कभी जाते ना, आधा किलोमीटर यात्रा में थक जाते ना, ये बात कि ऑटो कर लेते हैं। ये बात सच्चाई है। हमने भी और लोग उंगली उठा रहे हैं कि टी-शर्ट में क्यों चले। मुझे लगता है कि जिस तरह आज मेरे अंदर जुनून है, मैं तो बनियान में भी चल सकता हूँ। टी-शर्ट तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। इतनी जनता इतनी हाँ। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं पाखल से आया। पाखल पाखल, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये ओल्ड फरीदाबाद है। ओल्ड फरीदाबाद से ये भी आए हैं। आप राहुल गांधी जी को देखने के लिए आए हैं? हाँ, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी की बहुत ऐतिहासिक यात्रा चल रही है, आपको इसके बारे में पता है क्या?
हाँ, ये एक मतलब समाज को जोड़ने के लिए है। अच्छा, नफरत को मोहब्बत से जोड़ने के लिए नफरत को यात्रा मोहब्बत से जोड़ने के लिए। आप कहाँ से आए सर? सर मैं यहीं फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद से। आप भी राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं? हाँ जी, राहुल गांधी जी को देखने के लिए आए हैं और पहली बार उनको देखने का मौका मिल रहा है। ओके। तो इस बार वोट भी उन्हीं को देंगे। वेरी गुड। हाँ जी। तो यहाँ से तो आपके कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर लखन सिंगला जी हैं यहाँ हाँ जी, हाँ जी। पे। आपको पता है लखन सिंगला जी? बिल्कुल, बिल्कुल। इसको कोऑर्डिनेट लखन सिंगला जी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। आइए और वरिष्ठ नागरिकों से मिलते हैं जो यहाँ फरीदाबाद से। आप कहाँ से हैं सर? हम SGM नगर कॉलोनी से। SGM नगर से हैं। सीमा हाँ। तिरखा के एरिया से आप आते हैं? मैं विजय प्रताप के एरिया से। हाँ, सीमा हाँ। तिरखा जी और जो अभी करंट MLA रूलिंग MLA बीजेपी से सीमा तिरखा जी हैं और विजय प्रताप जी बहुत कम वोटों से वहाँ पे हारे थे, ऐसा ही था जब जी। मैं कवर कर रहा था उस न्यूज को। हाँ जी। अच्छा, तो आप राहुल गांधी जी से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं, उनके विचार सुनने आए, उनका सहयोग देने के लिए आए हैं और उनसे वहाँ से लेके और यहाँ तक पद यात्रा में शामिल होने आए। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है राहुल गांधी जी कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? राहुल गांधी कन्याकुमारी से यात्रा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा होगी। हाँ, इनके एक राज बेटा का जो है ना, बेटा इतनी जो है ना दूर चले और जो है ना मतलब वो तो ये तो हमारे लिए इतनी 2-4 किलोमीटर ही चलना भारी है। वो एक राज बेटा का वो किसी के लिए नहीं, वो एक जनता के लिए जो है ना। मुझे पता है कि जब हम कांवड़ यात्रा के लिए थोड़े सा भी चलते हैं तो हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन राहुल जी की 3000 किलोमीटर की यात्रा ये भी एक ऐतिहासिक यात्रा है। ऐतिहासिक यात्रा रहेगी और इसके लिए एक इतिहास में साउंड वर्डों में लिखने जानी। लेकिन मीडिया तो कुछ दिखाता नहीं आजकल। ये क्या चक्कर है पता नहीं। जो है ना पहले हर एक नेता की दिखाते, मायावती की दिखाते थे, मुलायम सिंह की दिखाते थे। अब आज उसने जो प्रोजेक्ट करा, आज उसने ये वो करी, अब तो किसी की दिखाते नहीं। बस मोदी मोदी मोदी, राशन कार्ड वो और बस और इससे फालतू कोई बात। ओके, जैसा कि व्यूअर आपने देखा कि लोगों के एक अपने ओपिनियन थे कि जो नेशनल मीडिया है वो लोगों की आवाज़ को नहीं उठाता। यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो हम प्रेस सेक्शन में चलेंगे, राहुल गांधी जी के विचार भी जानेंगे, आपको दिखाएंगे कि फरीदाबाद की पावन धरती से राहुल गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। आप देख पा रहे होंगे किस तरह की यहाँ पे गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, लाखों लाख की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्राउड है बहुत अनकंट्रोलेबल क्राउड है। यहाँ पे मीडिया के भी बहुत साथी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे लोग राहुल जी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। ये भी देखने की चीज़ होगी कि यहाँ पे काफ़ी कोल्ड होने के बावजूद भी लोग यात्रा अपनी पूरी कंटिन्यूअस जारी रख रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और राहुल जी जो कन्याकुमारी से यात्रा कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि वो कन्याकुमारी से यात्रा करते हुए आज फरीदाबाद ओल्ड में पहुँचे हैं। आपको मैं क्राउड दिखाना चाहूँगा किस तरह से कितनी क्राउड है। आप दूर तक देखेंगे कैमरे के लास्ट व्यू तक तो आपको क्राउड ही क्राउड दिखेगी। चारों तरफ सिर्फ क्राउड ही क्राउड है। कुछ लोगों से मैं इंटरव्यू लेना चाहूँगा, सीधा बात करेंगे। सर, आप किस लिए आए हैं? गोपाल गार्डन से बाहर करें। मिलने आए हैं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए यहाँ फरीदाबाद में कब पहुँच रहे हैं? 4 बजे करीब जहाँ पहुँच रहे हैं तो हम उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। सुशांत गुप्ता क्या नाम हुआ जी, मेरी सर आवाज़ आपका? सुन रहे हो? वहाँ पे बाइक खड़ी हुई है कुछ क्या? एस के कोहली जी आए हुए हैं राहुल गांधी की यात्रा के लिए। तो राहुल गांधी की 3 यात्रा बाइक, एक का अल्टो, क्या है? अपनी अल्टो बाइक को वहाँ से हटाने का इसको जो आपस कष्ट में करें। भेदभाव इन्होंने बुला रखा है उसको मिटाने के आपकी लिए बाइक को नहीं है विजय जी? देख लो नंबर। तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी यात्रा है। तो भाई इस अरविंद तरह से जी कांग्रेस को हमारे बीच में आ चुके हैं। फायदा अरविंद जी होगा, का यहाँ बहुत पहुँचने फायदा पर होगा। बहुत ही अभिनंदन और स्वागत जैसे है। कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए जैसे लोगों ने बताया विनय यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका भी बहुत फरीदाबाद बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी करी है यहाँ पर पहुँचने पर इस तरह से और इनके अंदर क्या देखा है मैंने? जनसेवक है आज्ञाकारी, जनसेवक है आज्ञाकारी, जनसेवक है आज्ञाकारी, जनसेवक है आज्ञाकारी। अरे ऐसे कह रहे नर नारी, हृदय
लखन सिंगला जी के आप देखिए सुपुत्र भाई नितिन सिंगला साइड में देखेंगे और क्राउड भाई रोहित सिंगला लेफ्ट साइड भी भतीजे हैं। ये दोनों ही भाई आदरणीय लखन सिंगला जी के स्पीच पर 2121 रुपए से सम्मान